उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 14। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए हम आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि गायत्री की दूसरी शिक्षा ये है कि हम अपने उच्च आध्यात्मिक रूप को समझें और अपने उचित कर्तव्य से किसी भी दशा में विमुख ना हो। अब तीसरी शिक्षा क्या है मनुष्यत्व को प्राप्त कराने वाली, ये गुरुदेव हमें आज बताएंगे। मनुष्यत्व को प्राप्त कराने वाली तीसरी शिक्षा यह है कि हमको प्रत्येक दशा में अपने विवेक की रक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक काम में उचित अनुचित का निर्णय कर लेना चाहिए। बहुत से मनुष्य थोड़ी सी सफलता, संपत्ति, सम्मान आदि पाकर खुशी से फूल उठते हैं और अभिमानवश दूसरों को छोटा और अपने को सर्वोच्च समझने लगते हैं। इसी प्रकार ऐसे ही मनुष्य विपरीत परिस्थिति में पड़ जाने से गरीबी, निर्धनता, रोग, शोक, निर्बलता का शिकार हो जाते हैं और एकदम हताश और निराश होकर अपने को मृतक तुल्य समझ लेते हैं। ये दोनों ही अविवेकी पुरुषों के लक्षण हैं। जो मनुष्य विवेक से काम लेता है वह दोनों ही तरह की परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन स्थिर रखता है और यह समझकर कि संसार परिवर्तनशील है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी विशेष चलायमान नहीं होता। ऐसा ही स्थिर चित्त व्यक्ति संसार में अपना और दूसरों का हित साधन करने में समर्थ हो सकता है। तो अब गुरुदेव हमें क्या बताया, हमें हर स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, बार बार ये समझाते आ रहे हैं कि गायत्री मंत्र की बड़ी शिक्षा यह है कि हमारा विवेक हमारे अंदर सदैव बना हुआ रहे, वो सदैव जागृत रहे और कोई भी कार्य हम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हम सदैव पहले ये चिंतन करें कि यह उचित या अनुचित। ये विचार जरूर करें कि ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं यह करना उचित है या अनुचित है और हमें अपने विवेक का वहाँ प्रयोग करना है। ये बार बार गुरुदेव हमें बताते हैं, क्योंकि अगर विवेक नहीं रहा तो बस क्या होता है, बस जरा सी थोड़ी सी सफलता आ गई, थोड़ा सा बढ़िया समय आ गया, तो थोड़ी सी संपत्ति क्या आ गई, जरा सा सम्मान क्या मिल गया, तो हम ऐसी खुशी से फूल उठते हैं और हमारे मन के अंदर अभिमान जागृत हो जाता है, हमारे मन के अंदर अहंकार आ जाता है और हम अपने आप को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, अपने आप को सर्वोच्च समझने लग जाते हैं। और वही परिस्थिति जरा सी उल्टी नहीं कि जरा सा परिस्थितियां डाउन हुई तो और बस वही व्यक्ति जो कल तक अपने को सब कुछ समझा करते थे वही अपने को बिल्कुल अगर उनके पास गरीबी आ जाए, निर्धनता आ जाए, रोग शोक आ जाए, तो वो सोचने लगते हैं कि बस अब तो हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, हमारे लायक कुछ है ही नहीं। उनकी स्थिति बिल्कुल एक मृतक व्यक्ति की तरह हो जाती है, मतलब वो अपने जीवन से बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि ये परिस्थितियां जो है वो कभी भी किसी की एक समान नहीं रहती हैं। ये तो आने जगह आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय आ ही सकता है। मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं होता है, वो सोचता है अच्छा समय है तो मेरा हमेशा अच्छा ही समय रहेगा और बस मैं सबके ऊपर ऐसे शासन चलाऊंगा, बस ऐसे अभिमान में वो घिरा बैठा रहता है। लेकिन परिस्थितियां जहाँ पलटी खाई कि बस वही व्यक्ति, क्योंकि अभ्यास में नहीं है तो बस वही उसकी मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वो उन चीज़ों को सहजता से, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, और नतीजा ये होता है कि उसकी स्थिति बड़ी ही गई गुजरी हो जाती है। लेकिन गायत्री मंत्र क्या सिखाता है, बार बार कहते हैं गुरुदेव, लेकिन जो मनुष्य विवेक से काम लेता है वो उसके पास कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले ही टॉपिक में पढ़ा हमने कि गायत्री जपने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव में रहता है। तो वही चीज़ गुरुदेव हमें यहाँ फिर से याद दिला दे रहे हैं कि जिस मनुष्य का विवेक जागृत है उसके पास कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, उसे कोई बहुत ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन सदैव स्थिर बना हुआ रहता है। और जिस व्यक्ति का चित्त और मन स्थिर है वैसे ही व्यक्ति संसार में अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी मदद करने में वो अपने समय और प्रतिभा को
दे सकते हैं, क्योंकि जो खुद ही बेचैन है वो किसी और की बेचैनी कैसे दूर करेगा। तो बार बार इस पैराग्राफ के माध्यम से गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि हर परिस्थिति में हम अपने विवेक को जागृत रखें और हर निर्णय लेने में उचित अनुचित का विचार करके सही निर्णय लें। आगे बताते हैं, गायत्री का दूसरा वाक्य तत्सवितुर्वरेण्यम मनुष्य को आत्मनिर्माण संबंधी अन्य कर्तव्यों की शिक्षा देता है। मनुष्य का जीवन अनिश्चित है, किसी भी समय कोई स्वाभाविक घटना उसका अंत कर सकती है। बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह दैविक और भौतिक प्रकोपों से कभी आक्रांत नहीं होगा। अब यहाँ गुरुदेव ने बताया कि गायत्री का जो दूसरा पद है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसकी शिक्षा क्या है। ये पद हमें बताता है कि व्यक्ति को अपना आत्मनिर्माण कैसे करना चाहिए। आत्मनिर्माण का मतलब कि हमारे कर्तव्य कैसे हों, हमारे कार्यकलाप कैसे हों। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, वो बिल्कुल अनिश्चित है। अभी इस पल में हम ठीक है, अगले पल क्या होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। किसी भी समय कोई भी घटना हमारे जीवन का अंत कर सकती है और ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि उसको जीवन में किसी प्रकार का दैहिक कष्ट नहीं होगा, या उसके पास कोई दैविक कष्ट नहीं आएंगे, या उसके पास कोई भौतिक प्रकोप का पाला उसको नहीं पड़ेगा, उसका सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति दुनिया का ये दावा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही ऐश्वर्यवान, कितना ही विभूतिवान, कितना ही बड़ा सामर्थ्यवान क्यों ना हो। तो इस चीज को हमेशा हमें याद रखने की आवश्यकता है। यह समझकर मनुष्य को जीवन का सदैव उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहिए। यानी कोई भी परिस्थिति हमें कभी भी आक्रांत कर सकती है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये मनुष्य जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका हम हर पल हर क्षण उसका हम सदुपयोग करें और उत्तम से उत्तम उपयोग करें। परोपकार, समाज सेवा, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कर्मों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। साथ ही जीवन की क्षण भंगुरता को समझकर खोटे कर्मों से दूर रहना भी आवश्यक है, क्योंकि थोड़े समय के लिए कुमार्ग पर चलना भी मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिराने वाला होता है। जब मनुष्य एक बार पतन की ओर अग्रसर हो गया तो उसके उद्धार की संभावना कठिन हो जाती है, क्योंकि पतन का मार्ग निम्नगामी होने से मनुष्य को सुगम जान पड़ता है और वह शीघ्र ही एक के बाद एक दूसरा अवगुण ग्रहण करके उसके फंदे में इस प्रकार फंस जाता है कि जब तक भगवान की विशेष कृपा न हो उसका पाप पंख से मुक्त हो सकना असंभव है। इसलिए मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ रहने का प्रयत्न करना चाहिए और फिसलने का कोई भी अवसर सामने आते ही सावधान होकर उससे दूर हट जाना चाहिए। अब यहाँ गुरुदेव हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को समझना है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। इस चीज को समझ करके किसी भी प्रकार के खोटे कर्मों में हमें अपने आप को नहीं डालना चाहिए। ये सोचा चलो ये करने से क्या होता है, एक बार कर लेते हैं। कभी भी कोई बुरी परिस्थितियां, हमें कहते हैं कि बुराइयों का आकर्षण जो है वो बड़ा ही प्रबल होता है, वह हमें अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींचती है और एक बार मनुष्य उन चंगुल में फंस गया तो वहां से वापस आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुमार्ग चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो हमें जब भी ले उस राह पर अगर हम चल पड़े गलती से भी, तो हमारा जो अंत है वो पतन ही सुनिश्चित है। उसके अलावा उसका और कोई भी मार्ग नहीं बचता, हम उस पतन के गड्ढे में ही जाकर के गिरते हैं। और फिर क्या है, उस गड्ढे में अगर गिर गए तो वहां से निकलना तभी संभव है जब किसी तरह हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा ही हो जाए। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, एक बार अगर वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा तो वो उसके बाद एक वो निकलना भी चाहता है, तो एक के बाद उसके सामने रास्ते ऐसे आते जाते हैं कि वो उस फंदे में जो है वो फंसता ही चला जाता है और उसे निकलने का फिर उसे कोई मार्ग सूझ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका विवेक बुद्धि जागृत नहीं है। वो विवेक से निर्णय नहीं ले सकता कि अगर अब मैं फंस भी गया हूँ तो मैं यहाँ से बाहर
कैसे निकलूं, क्योंकि अगर विवेक जागृत होता पहले तो फंसता नहीं, और अगर मान लीजिए फंस भी गया होता थोड़े में ही, अगर उसकी चेतना जागृत हो जाती है, कहती कि अरे नहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है, मुझे पर नहीं चलना चाहिए, तो वो भी नहीं होता। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं कि अपने विवेक को सदैव जागृत बना करके रखो। और मनुष्य को बार बार गुरुदेव कहते हैं मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें पहली शिक्षा गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि हम सदैव सत्कर्म की ओर रहें, अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे कार्यों को जीवन में स्थान दें। और अगर फिसलने की कोई जगह हमारे पास आती है, कोई प्रलोभन, कोई इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो हमें बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है, और बिल्कुल फिसलने का अवसर आते ही सावधान होकर उससे दूर हट जाना चाहिए। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा कार्य करें, पर जिस परिस्थिति में हम हों उसके अनुकूल उत्तम कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। अपना भाग्य निर्माण करना मनुष्य के अपने हाथ में है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा ही कार्य करें। हमको भगवान ने जैसी क्षमता दी है, जैसा ज्ञान हमें दिया है, उसके अनुसार हम ये चयन कर सकते हैं कि हम कौन सा अच्छा कार्य समाज के लिए कर सकते हैं, और अपने आप को उस कार्य में हम नियोजित कर दें। और हर व्यक्ति ये प्रयास अवश्य करे। और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अपना भाग्य निर्माण करना मनुष्य के अपने हाथ में है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जिस पथ पर चलेंगे वैसा ही भाग्य हमारे सामने आकर के खड़ा होगा। अगर हम सतपथ पे चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। और अगर हम कुमार्ग पर चलते हैं, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेते हैं, प्रलोभन में फंसते हैं, तो हमारा अंत जो है एक दिन जाके पतन के रूप में ही होना, हमारा पतन होना बिल्कुल निश्चित है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के स्वाध्याय को हम यही विराम देंगे, और हम सब ये अवश्य प्रयास करेंगे कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने कोई न कोई गुण, कोई न कोई ज्ञान देकर ही भेजा है। हम अपने उस ज्ञान को ढूंढने का प्रयास करें। हम क्या कर सकते हैं किस क्षेत्र में, उस अपनी प्रतिभा को वहाँ नियोजन करने का प्रयास करें, और कुछ न कुछ अच्छा जरूर करने का प्रयास करें। तभी गायत्री मंत्र को जप करना सार्थक हो पाएगा। इसकी शिक्षाओं को हम जब ग्रहण करेंगे तो यह मंत्र हमारे अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित होगा। जब ये मंत्र जाकर हमारे अंदर बैठ जाएगा और इसकी प्रेरणाएं जब जाकर के बैठ जाएंगी, तब यह मंत्र अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे व्यवहार, हमारे आचरण में दिखाई देगा। तब कोई कह सकेगा बिल्कुल कि नहीं, यह गायत्री जपता है, यह देन इसको गायत्री की है। आइए प्रणाम करते हुए आज के स्वाध्याय को यही समापन करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।